दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशन की मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किसी भी एप्लीकेशन को, खा वो गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल शुदा एप्लीकेशन है या इसके अलावा आपने उसको गूगल से एपीके फॉर्म में डाउनलोड करके अपनी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल किया है, आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अपनी डिजायर के मुताबिक अपनी एप्लीकेशन को सेट कर सकते हैं। खा वो फेसबुक है, खा वो आपका व्हाट्सएप है, किसी भी एप्लीकेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं। मतलब आप अपनी एप्लीकेशन को अपनी डिजायर के मुताबिक प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग्स कर सकते हैं जिसके जरिए से आपका तमाम मोबाइल हर किसी चीज से सिक्योर हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आज की इस वीडियो में डिटेल में इसी बारे में हम सीख लेते हैं कि कैसे हमने एप्लीकेशंस को मॉडिफाई करना है, उनको अपनी डिजायर के मुताबिक सेट करना है। सो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। वीडियो आज की अगर आपको अच्छी लगे तो लाजमी से इसको लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी तो दोस्तों वेलकम बैक। तो इससे पहले एक वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन की मॉडिफिकेशन के बारे में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले उस वीडियो को आप लोग देख लें और उसके बाद आपको इस वीडियो की समझ आएगी। इसके अंदर हम जो है वो एडवांस मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किसी भी एप्लीकेशन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी किस्म के खतरे से आप अपनी एप्लीकेशन को अपनी डिजायर के मुताबिक उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ्री टाइम में वीडियो को देख सकते हैं और आपने वीडियो को लाजमी देखना है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, ये मेरी आपसे गारंटी है। और आपने वीडियो को शर्त ये है कि पूरा देखना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो चलिए हम वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने अपनी किसी भी एप्लीकेशन को अगर सिक्योर करना है अपने मोबाइल के अंदर, आपको मैं पूरा तरीकेकार बताऊंगा कि आप जो है वो किस तरह से अपनी किसी भी एप्लीकेशन को, कि आपका फ्रेंड या फिर फैमिली में कोई भी आपके मोबाइल को पकड़ता है तो आपका मोबाइल जो है ऑलरेडी प्रोटेक्शन में होगा। आपने इजीली जो है वो, आपको डरने की भी जरूरत नहीं होगी या फिर किसी से भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन की प्रोटेक्शन को अपनी डिजायर के मुताबिक पहले ही सेट किया होगा। तो मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होगी जो कि आपका पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करेगी। एप्लीकेशन जो है उसका नाम है टास्कर। ये वाली एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये गूगल प्ले स्टोर के अंदर आपको इजीली मिल जाएगी, लेकिन वहां से आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको वहां से बाय करना पड़ता है। तो इसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा। इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत कमाल के फीचर्स हैं, ऐसे कमाल के फीचर्स हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितने कमाल के फीचर्स जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। वो आपको इसको यूज करने के बाद पता चलेगा। तो चलिए मैं आपको इसके यूजेज के बारे में बता देता हूं। तो इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं आपको इसका जो है वो इंटरफेस चेक करवा देता हूं। ओपन करने के बाद आपको मैं इसका इंटरफेस चेक करवा देता हूं और इसके वर्किंग प्रोसीजर के बारे में भी बता देता हूं। दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को अपनी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके बाद आप लोगों ने जब इसको ओपन करना है फर्स्ट टाइम, तो आपके पास ये इस तरह से जो है वो ओपन होगा। इस पे मैंने क्लिक किया है तो आगे आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अगेन जो है वो ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को नीचे जो है एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन वाला जो है वो ऑप्शन जो है वो शो होगा। आप लोगों ने एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप लोग, आपके पास जितनी आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस मौजूद होंगी आपके पास जो है वो शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने जिस एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करना है, मतलब एक एप्लीकेशन है या एक से ज्यादा है या तमाम एप्लीकेशंस हैं, तो ये देखिए यहाँ पे मैं जो है वो क्लिक करता हूँ, एप्लीकेशन जो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं येलो जो है वो आउटलाइन उसके अंदर ड्रा हो चुकी है एप्लीकेशन के ऊपर, जिस पे मैंने क्लिक किया है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये वाली एप्लीकेशन जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आप लोगों को मैं चेक करवा देता हूँ, सिलेक्ट करके उसका वर्किंग प्रोसीजर बताता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं एक अपनी डिजायर के मुताबिक जो है वो एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इंटरनेट ब्राउजर पे क्लिक कर देता हूँ।
मैं ये आपको करके दिखाऊंगा। आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। तो इस पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही आप लोगों ने किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, आपने सिंपल एक क्लिक करना है और यहाँ से आ जाना है बैक। जैसे ही बैक आएंगे तो आपके पास फर्स्ट टाइम जब इस एप्लीकेशन में आप वर्क करेंगे तो आपको ये बताएगा कि एक्सेसिबिलिटी वाला ऑप्शन आप अपनी डिवाइस के अंदर से ऑन करें। तो आप लोगों ने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे नीचे टास्कर वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको आप लोगों ने ऑन कर देना है। ये पहले ऑफ होगा तो इसको यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ और ओके कर देना है। ये देखिए यहाँ पे ये टास्कर वाला ऑप्शन जो है वो ऑन हो चुका है। तो आप लोगों ने बैक आ जाना है। देखिए यहाँ पे आपने उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है, या एक एप्लीकेशन या एक से ज्यादा है, आपने जब उनको सिलेक्ट कर लेना है और आ जाना है बैक। ये देखिए जब बैक आएंगे तो आगे वो आपके पास एप्लीकेशन आ चुकी है। मैंने इंटरनेट बीटा ब्राउजर किया था और यहाँ पे आपको एक न्यू चीज देखने को मिलेगी, न्यू टास्क वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इस पे मैंने क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमने इसका एक नाम रख देना है। कोई भी नाम यहाँ से आप इसका रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं जो है न्यू लिख लेता हूँ, इसका रैंडम नेम में यहाँ पे लिख लेता हूँ न्यू और डन कर देता हूँ और नीचे इसको मार्कअप कर दिया मैंने। ये देखिए आपके पास ये एक न्यू टास्क जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों ने वर्किंग प्रोसीजर देखना है कि कैसे इसके अंदर वर्क करना है। वो जो टास्क हमने क्रिएट किया था उसके अंदर अभी हम फिलहाल मौजूद हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको अगेन जो प्लस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे। तो ये तमाम ऑप्शंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस क्या है और इनको हमने यूज कैसे करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन है अलर्ट का। तो अलर्ट के अंदर मैं चला जाता हूँ। अलर्ट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो अलर्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन है बीप का, नीचे जो है फ्लैश का है, नीचे उससे अगेन आप लोग देख सकते हैं बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। एंड पे वाइब्रेट पैटर्न का है और इससे ऊपर वाइब्रेट का है। तो मैं यहाँ पे वन बाय वन आपको तमाम जो है वो बात बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कि अलर्ट आपकी जो है वो शो होगी, मतलब आपकी एप्लीकेशन के स्टार्ट के ऊपर अलर्ट आएगी। तो अब क्या अलर्ट देखना चाहते हैं? तो फर्स्ट नंबर पे है बीप का। मैं बीप पे क्लिक कर देता हूँ। बीप पे मैंने जैसे ही क्लिक किया आगे आपके पास इस तरह से कुछ मजीद ऑप्शंस आ चुके हैं। तो यहाँ पे वो ड्यूरेशन बता रहा है। ड्यूरेशन आप अपनी डिजायर के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो इसको आप लोगों ने जो है वो इंक्रीज कर देना है अपनी डिजायर के मुताबिक। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको जो है वो 5 सेकंड्स पे जो है वो सेट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको 5 सेकंड्स पे तकरीबन सेट कर लिया है। और यहाँ पे आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने आ जाना है बैक। जैसे ही मैं बैक आया और यहाँ पे ये देखिए एक जो है वो हमारे पास ऑप्शन सिलेक्ट हो चुका है बीप का। तो ये इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आपको जब मैं एप्लीकेशन को ओपन करूंगा उसके बाद पता चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ और बैक आने के बाद इंटरनेट बीटा ब्राउजर है, इसके अंदर हमने बीप का ऑप्शन जो है वो इंप्लीमेंट किया है। तो ये देखिए यहाँ पे जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आप लोगों ने खुद देखना है कि इसके अंदर क्या हुआ है। तो इसको मैं ओपन करके चेक करवा देता हूँ। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर बीप की इंप्लीमेंटेशन हुई है। हमने यहाँ पे बीप का जो है वो ऑप्शन इंप्लीमेंट किया था कि जब इस एप्लीकेशन को मतलब कोई ओपन करे तो आगे बीप का सायरन जो है वो बजने लग जाए। तो ये देखें ये अलर्ट वार्निंग है कि आपकी अगर कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन है आप उसके ऊपर ये लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हुई है या फिर ये कौन सी एप्लीकेशन है वो ओपन हुई है, आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो इसके बारे में मैं मजीद आपको बता देता हूँ। ये देखिए हमें अगेन इसके अंदर चला जाता हूँ टास्कर एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पे मैंने जो है वो इंटरनेट बीटा ब्राउजर पे नहीं क्लिक करना है, मैंने जो है वो न्यू पे क्लिक कर देना है। ये देखिए न्यू पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमारा टास्क जो है वो बीप का था, मतलब हमारी एप्लीकेशन ओपन हुई है तो हमें जो है वो बीप की अलर्ट देखने को मिली है। तो यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूंगा आगे अलर्ट के अंदर ही अगर हम मजीद जाएं तो यहाँ पे वो फ्लैश बता रहा है, तो फ्लैश पे मैं क्लिक करूंगा तो एप्लीकेशन जब ओपन होगी तो फ्लैश जो है वो इसका ऑन होगा। आपके मोबाइल का फ्लैश एक दफा ऑन होगा। नीचे अगर आप लोग देख सकते हैं मेन्यू, नोटिफाई, नोटिफाई कैंसिल, नोटिफाई एलईडी, नोटिफाई साउंड और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ऑप्शन ये अलर्ट के हैं। तो अलर्ट के अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं दोस्तों। अलर्ट के बाद नीचे आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऐप का ऑप्शन है, ऑडियो का ऑप्शन है, कोड का ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पे नीचे डिस्प्ले, फाइल, इमेज, इनपुट, लोकेशन, मीडिया, नेट, फोन, प्लग इन जो है वो नीचे मुख्तलिफ किस्म
किस्म के आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मजीद इसके बारे में बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मीडिया वाला ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मीडिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ और इस पे क्लिक करने के बाद नीचे में आ जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है वो मैं आ चुका हूँ। नीचे जो टेक फोटो का ऑप्शन है, तो दोस्तों टेक फोटो वाला ऑप्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको पता नहीं कि आपके मोबाइल को किसने हाथ लगाया, आपके मोबाइल को किसने चेक किया है, आपने अगर इसको इम्प्लीमेंट किया होगा अपनी डिवाइस के अंदर, अपनी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के ऊपर, तो इसका फायदा आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोगों ने कैसे सेट करना है, टेक फोटो पे मैं क्लिक कर देता हूँ। टेक फोटो पे मैंने क्लिक किया, फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन वो बता रहा है कि कैमरा आप कौन सा ऑन करना चाहते हैं, रियर कैमरा या फ्रंट कैमरा। रियर कैमरा अगर आप लोग ऑन करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ज्यादातर फ्रंट कैमरा ही यूज होता है। फ्रंट के ऊपर ही मोबाइल जब यूज होता है तो यूज करने वाले की फ्रंट कैमरे के जरिए से ही पिक्चर जो है वो ली जाती है। तो आप लोग फ्रंट कैमरा जो है वो ज्यादातर अपना यहाँ पे रखिएगा और यहाँ पे फाइल नेम आप रख सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पे मैं जो फाइल नेम जो है वो ओके लिख लेता हूँ। ओके पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप लोगों ने नीचे आ जाना है। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा रेजोल्यूशन का। तो रेजोल्यूशन आप अपनी डिजायर के मुताबिक रख सकते हैं, मतलब पिक्चर का कोई भी साइज आप यहाँ पे रख सकते हैं। नीचे हमारे पास जो है वो बता रहा है कि फ्लैश मोड आप अगर ऑन करना चाहते हैं तो आपका ऑलवेज जो है वो ऑन होगा। तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ और नीचे आप लोगों ने कुछ नहीं करना। तो अब मैं ये आपको प्रैक्टिकली चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है वो ओपन कर लेता हूँ एप्लीकेशन को। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, दोस्तों एक चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है, आपने जो फर्स्ट नंबर पे कमांड दी होगी वो सबसे पहले होगी, उसके बाद जो आप लोगों ने रखी होगी, और इस तरह से आपके पास तरतीब से तमाम कमांड जो वो इंप्लीमेंट होती जाएंगी। तो हमारी कमांड फर्स्ट नंबर पे बीप की थी, तो बीप की कमांड हमारे पास सबसे पहले देखने को मिलेगी और देन जो है वो टेक फोटो वाली है। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को ओपन करके आपको चेक करवा देता हूँ। एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ और एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हमने चेक करना है कैमरा ऑन होता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं जो है वो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट कमांड हमारी बीप की है, देन सेकंड कमांड जो वो कैमरा की आएगी। तो इस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिक्चर जो है वो कैप्चर हो चुकी है। ये आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से जो है वो दूसरा जो है ऑप्शन इंप्लीमेंट हुआ है एक फोटो का। इसके बाद मजीद ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए हम जो है वो दोबारा अपनी एप्लीकेशन के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों न्यू के अंदर हम लोग चले जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको तमाम ऑप्शंस के बारे में जल्दी से बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अलर्ट के अंदर हमारे पास अलर्ट वाले ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं चेक करवा देता हूँ लोकेशन का। ये देखिए यहाँ पे लोकेशन वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो गेट लोकेशन वाला फर्स्ट ऑप्शन है। जब आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपकी लोकेशन आपके पास जो है वो आ जाएगी। आपके किस जगह पे वो एप्लीकेशन ओपन हुई थी, किस जगह पे आपने उसको ओपन किया था, आपको तमाम तरह एप्लीकेशन जो मिलेगी। जीपीएस, ओपन मैप, स्टॉप लोकेशन, ये तमाम ऑप्शंस आपको समझ लग रही होगी कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। मतलब आप इनके जरिए से आप अपनी लोकेशन ऑन कर सकते हैं, जीपीएस ऑन कर सकते हैं, अपना मैप ओपन कर सकते हैं। और एंड वाला ऑप्शन जो है वो स्टॉप लोकेशन का है, आप अपनी लोकेशन को स्टॉप करवा सकते हैं। इसके बाद मैं बैक चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे दिखाता हूँ। तो वो कौन सा है, यहाँ पे आप लोगों को मैं चेक करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे नेट वाला ऑप्शन है। नेट वाले ऑप्शन के अंदर अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिल रहा है एयरप्लेन मोड का, सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिल रहा है एयर रेडियस का। तो दोस्तों ये सबसे कमाल के ऑप्शंस हैं। एयरप्लेन मोड ऑप्शन अगर आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे, ये आपकी रूटेड डिवाइस के अंदर इंप्लीमेंट होगा। मतलब आपको अपने मोबाइल को रूट करना होगा। अगर आपके कोई व्हाट्सएप को ओपन करता है या आपके वेब ब्राउजर को ओपन करता है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है तो एयरप्लेन मोड जो है वो एक्टिव हो जाएगा जब आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अगर आप लोगों ने ये सिस्टम इंप्लीमेंट किया होगा तो आपका एयरप्लेन मोड ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है ऑप्शंस देखने को यहाँ पे मिलेंगे। आपकी ब्लूटूथ भी ऑन हो जाएगी, आपका वेब ब्राउजर URL ओपन हो जाएगा। आप लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस देखने को यहाँ पे और मिलेंगे। मोबाइल डाटा आपका ऑन हो जाएगा, आपका 2G 3G भी ऑन हो जाएगा। और नीचे आपके पास वाईफाई वाला भी ऑप्शन आ चुका है। आपका वाईफाई ऑन भी हो जाएगा और आपका वाईफाई ऑफ भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वाईफाई स्लीप है और ऊपर वाईफाई है। तो देखें दोस्तों यहाँ पे आप कमांड दे सकते हैं अपने मोबाइल को पहले ही कि आपका मोबाइल आपके इशारों पे वर्क करेगा। आपने अगर उसको सेट किया होगा, कोई भी एप्लीकेशन आपने ओपन की, आपका इंटरनेट कनेक्शन जो वो ऑन हो जाएगा। अगर आपने उससे हट के कोई एप्लीकेशन ओपन की, आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद
बंद भी हो जाएगा। अगर आप वाईफाई जो है वो ऑन करवाना चाहते हैं, अगर आप वाईफाई को बंद करना चाहते हैं, इसके अलावा एयरप्लेन मोड ऑन करना चाहते हैं, एयरप्लेन मोड को ऑफ करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके पास ये बहुत कमाल के ऑप्शंस हैं, बहुत जबरदस्त ऑप्शंस हैं, जिनको यूज करते हुए आप अपनी डिवाइस को बहुत हद तक जो है वो ऑटो कर सकते हैं। आपका मोबाइल जो है वो ऑटो पे लग जाएगा और खुद ब खुद वर्क करेगा। अगर आप लोगों ने दोस्तों इस एप्लीकेशन को समझ लिया और इसको अच्छे तरीके से यूज कर लिया, आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये एप्लीकेशन बहुत कमाल की है, बहुत जबरदस्त है, इसके जरिए से आप बहुत ज्यादा फायदा जो है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आई है तो यार लाजमी से इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।